नमस्ते। मैं नियति कुमारी नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी की हिंदी की शिक्षिका हूँ। इस वीडियो में मैं लिंग के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले लिंग की परिभाषा। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। प्राणी वर्ग के शब्दों का लिंग निर्णय नर और मादा के आधार पर होता है, जैसे पिता, भाई, शेर, कुत्ता, कबूतर, ये सभी नर है, अतः ये पुल्लिंग है। माता, बहन, भाभी, शेरनी, कबूतरी, सर्पनी, ये सभी मादा है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। कठिनाई निर्जीव पदार्थों के बारे में होती है, जैसे यह कहना कठिन है कि नाक क्यों उस स्त्रीलिंग तथा कान पुल्लिंग है। दाढ़ी और मूंछ स्त्रीलिंग है, जबकि ये स्त्रियों के नहीं होती। वास्तव में लिंग का वास्तविक ज्ञान लोक व्यवहार से होता है, लेकिन फिर भी लिंग के कई नियम दिए गए हैं। सबसे पहले पुल्लिंग के नियम के बारे में बताऊंगी। प्रायः रत्नों के नाम जैसे हीरा, मोती, माणिक, मूंगा, पन्ना, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम सोना, चांदी, तांबा, सीसा, पीतल, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। चांदी अपवाद रूप में स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम जैसे जौ, बाजरा, गेहूँ, मक्का, ये सभी पुल्लिंग हैं। दिनों और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सोमवार, मंगलवार, माघ, मार्च, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों, समुद्रों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, हिंद महासागर, विंध्याचल, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम जैसे मंगल, बुध, शनि, शुक्र, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम अमरूद, शीशम, पीपल, बरगद, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में अन, त्र, त्व अथवा य प्रत्यय लगा हो, जैसे साधन, साधन में न प्रत्यय लगा है। गठन, गठन में भी न प्रत्यय लगा है। नेत्र, नेत्र में भी त्र प्रत्यय लगा है। प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगाया जाता है और उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगाया जाता है। हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आ आता हो वो भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे आटा, गन्ना, कमरा, ये सबके अंत में आ की मात्रा है, इसलिए ये पुल्लिंग है। हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आव, आवा, पन, पा, ना प्रत्यय लगा हो, जैसे तनाव, सुझाव, लड़कपन, इसमें भी पन प्रत्यय लगा है। बुढ़ापा, जाना, इसलिए ये सभी पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग के नियम के बारे में बताऊंगी। नदियों के नाम, नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, जैसी नदियां हैं, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं और बोलियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पंजाबी, रूसी, जापानी, मैथिली, हिंदी, ये सभी स्त्रीलिंग होती हैं। के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अष्टमी, एकादशी, दूज, तीज, ये सभी तिथि के नाम है, इसलिए ये स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी की वैसी संज्ञाएं जिनके अंत में दीर्घ ई आता हो वो सभी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे होली, होली में दीर्घ ई की मात्रा है लास्ट में। रस्सी, बिक्री, ये सब शब्द में दीर्घ ई की मात्रा है, इसीलिए ये सभी स्त्रीलिंग है। हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में वट, ट, हट प्रत्यय लगा हो वो सभी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे झंझट, मिलावट, इसमें भी वट प्रत्यय लगा हुआ है। प्रारंभ वाले में ट प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ये सभी स्त्रीलिंग है। संस्कृत की ऐसी संज्ञाएं जिनके अंत में ता, इमा, अना अथवा आप प्रत्यय हो वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ममता, ममता में आप प्रत्यय है। आवश्यकता, आवश्यकता में भी आप प्रत्यय है, इत्यादि। अरबी और फारसी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में त या स हो, जैसे इज्जत, नफरत, कोशिश, तलाश, ये सभी स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसमें स प्रत्यय है। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के बारे में कैसे रूपांतरण करेंगे।
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे रूपांतरण करेंगे। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कई प्रत्यय काम आते हैं, जैसे आ, इका, इया, दीर्घ ई, आनी, आइन इत्यादि। जैसे आ प्रत्यय से छात्रा, इसमें त्रा प्रत्यय लगा, आ की मात्रा लगा हुआ है। जैसे आ की मात्रा जिसमें लगा हो वो सभी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे छात्रा, अजा, श्यामा, ये सभी में आ की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए ये सभी स्त्रीलिंग है और ये संस्कृत के शब्द हैं। जैसे बालिका, बालिका में इका प्रत्यय लगा हुआ है। अभिनेत्री, अभिनेत्री में दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है। भवानी, भवानी में आनी प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये सभी स्त्रीलिंग है। कुछ संज्ञाएं स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग होती है, जैसे बहन, स्त्री, माता, औरत, पक्षी, कौआ, भेड़िया, ये सभी स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग होते हैं। चील, बटेर, कोयल, गिलहरी, तितली, मैना के नर के लिए कोई शब्द नहीं है। जैसे चील, बटेर, ये सभी नर और मादा दोनों एक ही लिंग में होते हैं। जैसे चील में अगर कोई नर है, अगर कोई मादा है, तो उसका भी स्त्रीलिंग रूपांतरण चील ही होगा। पदनाम जैसे निदेशक, मंत्री, सचिव, इसमें दोनों लिंग का प्रयोग होता है, पुल्लिंग का भी और स्त्रीलिंग का भी। जैसे यदि कोई मंत्री पुरुष है तो उनके बारे में कहेंगे कि मंत्री जी आए हैं, और यदि कोई मंत्री महिला है तो उसके बारे में कहेंगे मंत्री जी आई हैं। जैसे यदि कोई सचिव पुरुष है तो उनके बारे में कहेंगे हमारे सचिव, और यदि कोई सचिव महिला है तो उनके बारे में कहेंगे हमारी सचिव। धन्यवाद।